पर हम नहा लेते थे। ये ऐसा प्लान 2 कौड़ी का अगर तूने बनाया, ठीक है, कि भाई 6:10 पे ये करूंगा, 6:20 पे मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, 6:22 में एडवांस का पेपर लगा दूंगा, 6:23 में मैं दुनिया घूम लूंगा। कुछ बच्चे ऐसी 2 कौड़ी की हरकत करते हैं, आपने भी की होगी, हाँ या ना? सच बताना, सारे बच्चे, कौन कौन ऐसा बनाया है? देखो हंस रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपके अंदर से है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, ठीक है। मेरे अंदर एक खास बात है, बच्चे कहते हैं सर राजवंश सर इज टू रिलेटेबल। रिलेटेबल नहीं, मैं एक इमेजिनरी इंसान की पिक्चर बनाता हूं दिमाग में, जितना खराब सोच सकता हूं मैं सोच करके बोल देता हूं। तुम कहते हो अरे यार दिल पे लग गई बात, ये तो हमारे बारे में, तो ऐसे ही है। देखो कितने सारे बच्चे, ये 2 कौड़ी की हरकत आपको नहीं करनी है। आपको सर तो स्टडी का टाइम टेबल क्या है? बेस्ट टाइम टेबल आपके लिए है, बेस्ट टाइम टेबल, डोंट वेस्ट टाइम, बस डोंट वेस्ट टाइम। अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं, आपका होमवर्क पेंडिंग है, आपके चैप्टर्स पेंडिंग है, आपकी डीपीपी पेंडिंग है, आपका बहुत सारा काम पेंडिंग है और आप समय बर्बाद कर रहे हैं, दैट मींस यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। सीधी सी बात है, आप इररेस्पॉन्सिबल हैं इस तैयारी में। अगर आपका सारा काम हो चुका है और आपके पास समय बचा है तो आप उसको किसी भी तरीके से यूज करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे पास यही रहेगी कि हम अपने तैयारी में सबसे पहले अपना काम खत्म करेंगे, फिर बाकी दूसरे काम देखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास। तो लाइव क्लासेस में रहिएगा, क्योंकि इससे आपका बैकलॉग नहीं बनेगा, वरना बैकलॉग अमर है, आपको पता है नहीं? बच्चे जनरली पूछते हैं सर बैकलॉग कैसे खत्म करें? खत्म तुम खत्म हो गए बैकलॉग के नाम पर। हम खत्म हो रहे हैं बैकलॉग के नाम पर। बैकलॉग सीरीज खुद बैकलॉग नहीं खत्म कर पा रही है। बैकलॉग अमर है बेटा, ठीक है, बस वो तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। तो लाइव क्लास में अटेंड करोगे तो हंसी मजाक में किसी तरीके से क्लास खत्म हो जाएगी, बाद में आती है तुम्हारी कामचोरी निकल करके, फिर तुम्हें लगता है आज नहीं करते हैं कल करेंगे, कल के 2 चैप्टर और 2 लेक्चर और चिपक गए, फिर 3 हो गए, फिर लगा अब तो नहीं हो पाएगा, फिर गिव अप। तो लाइव क्लास अटेंड करना है और जो भी आपको होमवर्क दिया जाए प्लीज उसको सही तरह, दांत मत चियारिए, सच बता रहा हूं, ठीक है। डू योर होमवर्क, जो भी आपको बोला जाए वही होमवर्क करना है। अच्छा यहां पर आते हैं हमारे पास सुपर स्मार्ट बच्चे। सर आपने ना सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए थे, सिर्फ 5 क्वेश्चन, सर आईआईटी एडवांस में तो बहुत ज्यादा आता है। हाँ तो अभी आता है, अभी कल ही आईआईटी एडवांस का तेरा पेपर है। 5 सवाल दिए, 5 लगा, जिस दिन 100 सवाल दिए जाएंगे 100 लगा करके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका होमवर्क है उसको आपको फॉलो करना है। टीचर से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे दांडी मार्च में गांधी जी आगे चलते थे, हमारे बच्चे अगर आज दांडी मार्च हो रही होती तो गांधी जी को कहते आओ आओ हम बताते हैं रास्ता, इधर आओ, इधर आओ, इधर से जाना है, रास्ता तो नहीं इधर से ही जाना, हम यूट्यूब पे देखे हैं। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, टीचर के साथ, टीचर जैसे यहां पर है पूरे बच्चों को लेकर के गाइड करके आगे ले जा रहा कि बेटा चलो चलो आगे, कुछ बच्चे यहां पर आकर के कह रहे होते ए इधर आओ सर, ये पहले पढ़ाओ यार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम में से अगर कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है पहले से ही, हाँ 10वीं के बाद आईआईटी एडवांस निकाल चुका है, बस अब कॉलेज जाना है, उम्र अभी 18 से नीचे तो जाने नहीं देंगे, तो बस वेट कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूं बेटा लात मार के उड़ा देंगे, ठीक है। ये भीड़ जब पगलाएगी ना बेटा तुझे ही मारेगी सबसे पहले। ज्ञानी मत बनिएगा, आपने अगर यहां पर पैसे दिए हैं बैच के लिए तो ज्ञान लेने के लिए दिए हैं, ठीक है। हमें तो बहुत मजा है कि हमें बैच में पढ़ाना भी ना पड़े, बच्चा ज्ञान दे रहा है मैं नोट्स बना रहा हूं, कितना मजा लगे रे, है ना। ज्ञान लेने के लिए आपने ये बैच लिया था तो ज्ञान लीजिएगा, दीजिएगा मत, ठीक है। ये एक अलग चीज है टेस्ट। एक तो यार ये चैट रुक जा रही है, रुको भाई मैं एक बार ना उसको बुलाता हूं। हाँ प्रशांत भाई चैट रुक जा रही है बार बार, इधर बैठ जा। टेस्ट के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि आपके बीच बीच में रेगुलर टेस्ट होंगे, आपको ईमानदारी से देना है। सर उसमें 0 आ जा रहे हैं, नेगेटिव आ जा रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, घर वाले मार रहे हैं, तो वो तो होना ही है, नियति में लिखा था तुम्हारा कि तुम्हारी पिटाई होने वाली है, उसको एक्सेप्ट करिए। टेस्ट जरूर दीजिएगा क्योंकि वही असलियत बताएंगे तुम्हारी तैयारी की। क्योंकि कई बच्चे होते हैं पढ़ते बहुत हैं,
टेस्ट दे नहीं रहे, और हमेशा उनको लगता है यार मेरी तो तैयारी अच्छी चल रही है, और फाइनल एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे। तो जब आप टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि कहां गलतियां हो रही हैं। यहां पर ऐसा नहीं है बोर्ड्स के जैसे बेटा कि तू खुचुर खुचुर पुचुर कुछ भी लिखेगा तो चलो आधा मार्क्स दे देते हैं। यहां पे -1 होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर तेरे को अधूरा भी आता है तो सवाल छोड़ना पड़ेगा कि भाई आधी इंफॉर्मेशन से गलत आंसर आएगा और -1 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, हमारे बैच में जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। किसी को अगर ये डाउट हो तो प्लीज ये डाउट खत्म कर लीजिएगा। ठीक है। हर क्लास में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हैं। अगर आप लोगों का दिमाग का वो कराया जाए, एक्सरे एमआरआई जो भी होता है, ठीक है, तो आपकी शक्ल कुछ ऐसी है। ये आपका ब्रेन है, ये वही है, इसमें नसें होती हैं और बहुत सारी हड्डियां होती हैं ऐसे करके, क्या कहते हैं, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम जो भी है। यहां पर तुम्हारी आंख है और यहां पर तुम्हारी भाई साहब जहरीली जीभ है। अगर तुम्हारा आज की डेट में एमआरआई सीटी स्कैन जो भी होता है जिससे दिमाग की फोटो निकलती है, अगर देखा जाएगा, तुम्हें भला लग रहा हो कि अरे दादा हम पूरी दुनिया समझ लिए हैं, अब हमको बस मौका मिलना चाहिए, इतना ही दिमाग है। ठीक है, इतना ही। पूरे स्कल के अंदर पानी है तुम्हारा। वो धीरे धीरे क्या होगा ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, ये मटर के दाने को बड़ा करा जाएगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर ग्रो करेगा। सर हम तो फोटो में देखे अंदर पूरा ऐसे दिमाग होता है। हाँ तो बेटा तेरा नहीं है ना, हाँ, वो धीरे धीरे ग्रो कराया जाएगा, समझ रहा है। हाँ, तो मैं आपको यहां पर कह रहा हूं कि धीरे धीरे आपके दिमाग में क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, आपको सोचने का तरीका मिलेगा। ठीक है। हाँ ये वाली चीज तो भैया किसी तरीके से आपको फॉलो करनी पड़ेगी। डोंट स्पैम, जैसे अभी आप लोग करते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आया है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि कई बार कुछ चीजें धीरे धीरे करके बाद में समझ अपने आप आ जाती है। कुछ बच्चों के अंदर क्या होता है ना कि भाई उनको लगता है कि जब मैं डाउट पूछूंगा तो मैं अच्छा स्टूडेंट हो जाऊंगा। नहीं बेटा, दो टाइप के डाउट होते हैं, एक जेन्युइन आपका कोई डाउट आया और एक जबरदस्ती का डाउट आया। कई बच्चे क्या होते हैं, क्लास में आप लोगों ने देखा भी होगा, क्लास चल रही है, मैम आई हैव अ वेरी सीरियस डाउट, डाउट में पोंपो कर दिया भाई साहब, टीचर का दिमाग खराब हो गया, ये कैसा गंदा सा डाउट पूछ लिया इसने। वो जबरदस्ती बना रहा है क्योंकि दूसरी क्लास में लगे कि हाँ ये भी पढ़ रहा है। तो अगर आपको कोई डाउट आ भी रहा है तो थोड़ा सा वेट करिएगा। पेशेंट, जितना आप पेशेंटली वेट करेंगे उतना ही आप सीखते चले जाएंगे, और हो सकता है वो डाउट इवेंचुअली आप खुद से सोच करके समझ करके सॉल्व कर ले जाए। ठीक है। तो इंपल्सिव होकर के टेंशन में मत आ जाना कि अरे भैया मेरे को तो आज की क्लास में ये नहीं समझ आया, तब तो एडवांस नहीं निकलेगा। हाँ, इसी क्लास में से 200 सवाल एडवांस पूछेगा ना गधाई। तो इंपल्सिव नहीं होना है, कोई नहीं, अगर कुछ चीजें नहीं समझ आई हैं तो थोड़ा सा टाइम दे देंगे, सीखेंगे, और अगली क्लास में जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो कोशिश करूंगा और बेहतर कर दे। ठीक है। रेगुलर रूटीन विल हेल्प यू इन टफ डेज। कई बच्चे ऐसे होते हैं आज तो बहुत पढ़ेंगे फिर बाद में नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा मत करिएगा, रेगुलर रूटीन को मेंटेन रखिएगा। ठीक, ओहो तुम्हारी शक्ल आ गई